लेकिन सवाल यह है कि क्या चंपत राय अब जेल जाएंगे या जेल जाने से बच जाएंगे। बताया जा रहा है कि चंपत राय को सेफ पैसेज दिया जा रहा है। इस्तीफे की स्क्रिप्ट तैयार करते वक्त चंपत राय को सलाह दी गई है कि वो अगले कुछ महीने तक चुप रहने और अज्ञातवास में रहें। तो वहीं दूसरी ओर योगी को खुली छूट मिली है, कोई भी चंदा चोर बच ना पाए। दरअसल अयोध्या से चंपत अध्याय तभी समाप्त हो गया था जब चंपत राय ने एसआईटी के सवालों का जवाब नहीं दिया था। जब एसआईटी ने चंपत राय से पूछा, चोरों से 79,84,493 रुपए बरामद हुए, ये चंदा चोरी के ये आपके सामने पड़े थे, फिर भी आपने केस को दबाने की कोशिश क्यों शुरू कर दी। तब से ही माना जा रहा था कि चंपत चैप्टर क्लोज हो जाएगा और आज औपचारिक तौर पर इस पर मोहर लग गई है। इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज ने चंपत राय के इस्तीफे पर मोहर लगा दी है और अब यह कंफर्म हो गया है कि चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुचि कुमार लखनऊ से, अभय पराशर अयोध्या से, विशाल प्रताप सिंह भी अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, जिस बात को लेकर लगातार कल कहा जा रहा था चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, जो खबर आ रही थी अब वो कंफर्म हो गई है। गोविंद देव गिरी महाराज ने खुद इसकी पुष्टि कर दी। बिल्कुल, इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को गौनिका सबसे पहले कल ये बताया था कि चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर, और अब गोविंद देव गिरी महाराज जो कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है। यानी कि अब कोई भी सूत्र नहीं है खबर में, खबर एकदम कंफर्म है, खबर एकदम पक्की है इंडिया टीवी की कि जो बात हम कल से कह रहे थे कि चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है, चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस इस्तीफे को देने में देरी की गई है, क्योंकि लापरवाही की बात सामने आ गई थी। एसआईटी की जांच में ही बात सामने आई थी कि जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनको जब ये जानकारी हो गई थी, उसके बावजूद इस्तीफा देने में इतना वक्त लगाना अपने आप में कई तरीके के सवालों को जन्म देता है। और जब एसआईटी ने शुरुआत में इस पूरे मामले की पूछताछ शुरू की, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, उसी समय ये बात सामने आई थी एसआईटी के सामने भी, और एसआईटी ने भी जब सवाल किया चंपत राय से तो उनके पास इसका माकूल जवाब नहीं था कि उन्होंने इस पूरे मामले में लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया, ट्रस्ट की बैठक आहूत क्यों नहीं की, ट्रस्ट के बाकी मेंबर्स को जानकारी क्यों नहीं दी। और सबसे बड़ा सवाल जो वाकई में गंभीर है कि जिन लोगों के ऊपर इस तरीके के चंदा चोरी के आरोप लगे थे वो लगातार मंदिर में कैसे आ रहे थे। टिन्नू यादव जो कि चंपत राय का बेहद भरोसेमंद बताया जाता है, उसकी उसी तरीके से मंदिर में एंट्री क्यों हो रही थी, क्यों उसके पास सभी जो दान पेटिका थी उसकी चाबियां मौजूद थी, क्यों वो पूरे मंदिर प्रांगण में या अयोध्या में टिन्नू महाराज के नाम से जैसे पहले जाना जाता था वो अभी भी उसका रसूख क्यों कायम था। बिल्कुल विशाल, ये तमाम सवाल है कि अगर आपको सब पता था कि ये हो रहा है तो फिर आपने इस पर पर्दा क्यों डाला। रुचि आंखें मूंद कर रहे, आपने देखा कि आपके सामने सब हो रहा है, 80 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं, उसके बावजूद आपने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, आपने इन लोगों को मंदिर आने से नहीं रोका। अब आगे चंपत राय का क्या होगा? अब चंपत राय का क्या होगा, ये गोनिका जो इतने वहाँ ताकतवर थे राम मंदिर में, जब से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ उसके बाद से बिना चंपत राय के इशारे के वहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता था। तो चंपत राय सबसे ताकतवर थे। अब ट्रस्ट आप देखेंगी तो अध्यक्ष जो है नित्य गोपाल दास थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं, वो अयोध्या में रहते हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा दखल नहीं रहता। दूसरा जो अयोध्या के सदस्य थे जो पूरे टाइम अयोध्या में रहते हैं वो चंपत राय थे। डॉक्टर अनिल मिश्रा अयोध्या में रहते थे, तो इन दोनों का बहुत ज़्यादा दखल था। बाकी जो अयोध्या में दिनेन्द्र दास निर्मोही अखाड़े के हैं वो मेंबर थे, लेकिन उनका कोई बहुत आना जाना नहीं था। जो अयोध्या के राजा थे, अब उनकी डेथ हो गई, विमलेंद्र मिश्रा, वो भी मेंबर थे, लेकिन उनका भी कोई बहुत आना जाना नहीं था। डीएम पदेन सदस्य थे, लेकिन डीएम की बहुत दखल नहीं थी। तो कौन लोग थे? दो लोग थे, एक चंपत राय और एक डॉक्टर अनिल मिश्रा, जो पूरा मंदिर का काम देखते थे। अब सबसे बड़ा सवाल तो गोनिका यही है कि अगर आपको किसी कर्मचारी के ऊपर शक हुआ था, आपको ऐसा लग रहा था कि इन्होंने चढ़ावे में चोरी की और आपके पास सबूत भी थे, तो आपको क्या करना चाहिए था? चंपत राय को पुलिस के पास जाना चाहिए था कि हमें इन लोगों पे शक है और इनके खिलाफ हमारे पास सबूत भी हैं और हम एफआईआर करा रहे हैं, आप इनको पकड़िए, इनके यहाँ से कैश बरामद कीजिए। लेकिन चंपत राय ने ये काम खुद किया, वो खुद पुलिस बन गए, सबके घर गए। अभी जो पुलिस के ने 80 लाख रुपया दिखाया है तो ये पुलिस ने नहीं बरामद किया, ये ट्रस्ट ने उनको बरामद करके दिया। तो चंपत राय आखिर पुलिस क्यों बने हुए थे वहाँ पर? और ये जितने लोग हैं जो पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर अभी आरोप है कि उन्होंने चढ़ावा चोरी किया, ये सब सिफारिशी थे। अब टिन्नू यादव तो पहले ड्राइवर था, बहुत नज़दीकी था,
उसने अपने भतीजे को रखा, अनुकल्प मिश्रा ने रखा, मतलब सारे लोग आप देखेंगे एक सिरे से सब सिफारिशी लोग थे। तो आखिर इन सिफारिशी लोगों को बिना जांच पड़ताल के क्यों रख दिया गया? मंदिर में तो इतना हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां तो कोई जा नहीं सकता, कैसे इनको रख दिया गया? तो ये सारे सवाल हैं। और इसके बाद जब इतना मामला उठ गया, उसके बाद भी इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये पहले की तरह काम करते रहे। वहाँ पर टिन्नू यादव जो है, जो दान पात्र है, उनकी चाबियाँ, जो कलेक्शन सेंटर है उसकी चाबियां लेके वहाँ कैसे घूम रहा था। तो ये सारे चीजों के जवाब तो चंपत राय को ही देने पड़ेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल चंपत राय से ही पूछे जाने चाहिए। लेकिन अभय, इस पूरे मामले पर अब आगे चंपत राय का क्या नाम एफआईआर में शामिल किया जाएगा? क्योंकि ऐसा जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें अज्ञात लिखा है, वो अज्ञात कौन हो सकते हैं? क्या इसमें चंपत राय का नाम भी आ सकता है? और एसआईटी की जांच में फिलहाल चंपत राय कैसे चंपत राय की ओरिएंटेड है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल चंपत राय और साथ ही जो अनिल मिश्रा हैं, इनसे आगे दोबारा से पूछताछ की जा सकती है। गोनिका, अभी एसआईटी ने इनसे पूछताछ की थी और जो रिकवरी हुई है, लगभग 79 लाख रुपीस जो बरामद किए गए हैं, वो इन्हीं नामजद 8 आरोपियों के अलग अलग ठिकानों से बरामद किए गए हैं। पुलिस के जो सूत्र हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अभी जितने 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, सोमवार को पुलिस एक एप्लीकेशन लगा सकती है कोर्ट में ताकि उनकी कस्टडी ली जा सके। अभी उनको जेल भेज दिया गया है, लेकिन एक टीम जो है पुलिस की, वो मंदिर के अंदर भी इन आरोपियों के जितने बैंक अकाउंट्स हैं, इनके कनेक्शन कहां कहां पर हैं, क्योंकि टिन्नू यादव जो है वो चंपत राय का सबसे करीबी है। अब चंपत राय को इस बात की जानकारी ना हो कि टिन्नू इस तरीके से वहां पर चंदा चोरी करवा रहा है। टिन्नू के बगल में ही मनीष यादव, यानी कि उसका भतीजा रहता है, जिसकी उम्र मात्र 19-20 साल है, उसको नौकरी पर लगवाता है। तो ये पूरी जिम्मेदारी जो है कि किसको नौकरी पर रखना है, किसको नहीं रखना, इतना बड़ा टिन्नू यादव को चंपत राय ने क्यों बना दिया? पुलिस के सूत्रों का हालांकि अभी यह कहना है कि एसआईटी की जो फाइंडिंग्स हैं वो अयोध्या पुलिस से शेयर की जा रही हैं। बहुत जल्द जब मनी ट्रेल में अगर किसी और का नाम सामने आता है, जब टिन्नू की और गहन पूछताछ होगी, जब उसे कस्टडी में लेके, तो टिन्नू ने पैसा कहां कहां इन्वेस्ट किया और किस किस को जानकारी थी। बिल्कुल देखना होगा अभय कि आगे जो एसआईटी की जांच होती है, इनसे जब पूछताछ की जाती है, आमने सामने बिठाकर जब इन सभी आरोपियों से पूछताछ होती है, तो क्या चंपत राय का नाम ये लोग लेते हैं? और देखना होगा कि क्या एसआईटी की आगे की जांच चंपत राय तक जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।